बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलमदीना नेट कैफ़े। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे और जानते होंगे कि कल पाकिस्तान नेवी में काफ़ी सारी जॉब्स का ऐलान किया गया है पाकिस्तान सिविलियंस के बैच में। तो इसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट बताएंगे कि किस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस सीट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन और एज रिक्वायर्ड है। तो आपसे ये गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की आइंदा तमाम वीडियोस आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहें। और हमारा काम बेसिकली अप्लाई का काम ही है। तो व्हाट्सएप का नंबर आप सेव करके हमें व्हाट्सएप कर दें ताकि हमारे जो व्हाट्सएप स्टेटस होते हैं, स्टेटस पे हम जो भी जॉब्स लगाते हैं वो आपको हमारे स्टेटस के ज़रिए उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो अभी हमने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन की हुई है, इस पे तमाम चीज़ें मेंशन है कि किस सीट के लिए क्या क्या एज रिक्वायर्ड है। तो ये काफ़ी टफ़ है, तो इसलिए हमने आसान सा ऐड बनाया है आपके लिए। तो ये आसान है, ठीक है ना। इसमें हमने कंप्रेस करके चीज़ें लिखी हुई हैं जो मेन है। तो पहली सीट जो है वो पुलिस कांस्टेबल की है, जिस पे मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है ना। तो मैट्रिक होनी चाहिए पास, कद कम अज़ कम 5 फुट 7 इंच कद होना चाहिए। उसके बाद इसकी एज जो है वो 18 से 25 साल है। तो ऊपर सेक्शन में आप देख सकते हैं उम्र की हद जो है ना 1 जुलाई 2026 तक जो है वो 25 साल तक हो सकती है, ठीक है ना। इस डेट तक, इससे ज़्यादा आप अगर 26 साल के हो जाएंगे, मतलब 25 साल से ज़्यादा हो जाएगी यहाँ से, तो 1 जुलाई 2026 को, तो फिर आप अहल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। उसके बाद लेडी कांस्टेबल है, इसके लिए मैट्रिक होनी चाहिए, 5 फुट 2 इंच कद है। इस पर सिर्फ खवातीन अप्लाई कर सकती हैं, इसके लिए जो एज है वो भी वही। तो लेडी पुलिस कांस्टेबल जो है ना, इसके बाद फिर आप देख लें ड्राफ्ट मैन, ठीक है ना। इसके लिए मैट्रिक के साथ डीई का मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल का कोर्स होना चाहिए। 3 साल का ये होता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन ये भी होती है बेसिकली 18 से 25 साल इसके लिए एज रिक्वायर है। दूसरा असिस्टेंट एग्जामिनर एमुनेशन है, इसके लिए एफएससी होनी चाहिए, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद इंजन ड्राइवर है, इंजन ड्राइवर मिडल प्लस एलटी में लाइसेंस, ठीक है ना, 18 से 25 साल इसकी उम्र है। क्रेन ड्राइवर है, इसका भी मिडल प्लस एचटीवी लाइसेंस होना चाहिए, 18 से 25 साल उम्र है। एमटी ड्राइवर जो है इस सिविल, ठीक है ना, इसके लिए मिडल प्लस एचटीवी या एलटीवी, इनमें से कोई भी हो सकता है, एज आपको पता आगे लिखी हुई है। सिविल अप्रेंटिस जो है इसके लिए मैट्रिक साइंस 55% मार्क्स कम अज़ कम होने चाहिए, ठीक है ना, पास होना चाहिए। इसके लिए जो एज है वो 15 से 19 साल तक, ठीक है ना, वो अप्लाई करने के हैं। तो लास्ट डेट अप्लाई करने की 22 फरवरी है। तो ये एंड पर आप देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है एबटाबाद, पेशावर, हैदराबाद, जितने भी ये आप सिटीज़ देख रहे हैं ना, इनमें टेस्ट ऑनलाइन होंगे, ठीक है ना। यहाँ पॉज करके देख लें, अगर आपको जो भी नज़दीक लग रहा है आपने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त वही सिलेक्ट करना है। तो अभी हमने आपको कंप्लीट बता दिया है कि कौन कौन सी सीट्स हैं। अब बताते ये हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है, ठीक है ना। उसके लिए फिर आपने ये करना है कि आपने गूगल क्रोम को मोबाइल में या पीसी कंप्यूटर वगैरह में ओपन करना है, गूगल करो, और उसमें लिखना है सर्च बार में join पाक नेवी .gov.pk। ये लिखने के बाद आपने जैसे ही सर्च का बटन दबाना है तो सबसे पहले वाली वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे, आमतौर पर इधर लोडिंग होती है। तो ये इंटरफेस आ जाएगा, आपने इसे सिंपली कट कर देना है और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने सिविलियन के सेक्शन में आ जाना है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे जिस तरह आपने माउस कर्सर वगैरह लेके आना है या मोबाइल में आपको ये खुद ब खुद शो हो जाएगा। तो इस पे फिर आपने रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप, अगर आप ऐड देखना चाहते हैं तो व्यू ऐड पे क्लिक करेंगे, जो हमने पहले आपको दिखाया इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, तो उसके लिए आपने इस पे क्लिक करना है, व्यू ऐड पे। तो अगर वो आपके पास है या आप नहीं देखना चाहते हैं, डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो रजिस्टर नाउ के बटन पे आपने कर देना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करके आपने थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जिन्हें आपने 1 बाय 1 फिल करके एंड पे सबमिट का बटन जो है वो आपने प्रेस करना है या अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसे चेक कर लें। मज़ीद आपको हम 1 बाय 1 बताते हैं, गाइडलाइन देते हैं कि किस तरह आपने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ फिल करनी है। तो एडवर्टाइजमेंट पे आपने क्लिक करके सिविलियन बैच बी 2026 जो है इस पर क्लिक कर देना है।
तो ये बैच है जहाँ अभी जिस पे अप्लाई स्टार्ट है। तो ब्रांच जो है यहाँ सिलेक्ट जॉब पे आपने क्लिक करके जो आप चाहते हैं कि जिस पे आप अप्लाई करें वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है सीट, ठीक है ना। काफ़ी सारी सीट्स हैं, काफ़ी सारी पोस्ट हैं, इनमें से आपने जो ऐड पे देखी है, मैंने आपको समझाया है, उस पे जो आपको पसंद आई है वो आपने यहाँ से क्लिक करनी है। तो कोई भी सी कर लें, सिविलियन अप्रेंटिस हम ये कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम अप्लाई नहीं कर रहे किसी का, वैसे आपको समझा रहे हैं। तो पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने इस सेक्शन से अपना टेस्ट सिटी जो आपके नज़दीक तरीन है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो उसे सेलेक्ट करने के बाद टेस्ट डेट जो है वो आपने इधर से सिलेक्ट करनी है। यहाँ से जो भी डेट आपको पसंद है वो कर लें सिलेक्ट। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग टाइम जो है वो ओपन हो जाएगा, वो आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये मज़ीद सेक्शन बना हुआ है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं जो इस सीट के लिए रिक्वायर्ड हैं, ठीक है ना। इसे आप पढ़ लें। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपने कैंडिडेट टाइप सेलेक्ट करनी है, सिविलियन है या सर्विस है। अगर आप बिल्कुल फ्री हैं, मतलब जॉबलेस हैं, तो सिविलियन पे क्लिक करेंगे। अगर जॉब कर रहे हैं सरकारी जॉब, उसके लिए सर्विस पे क्लिक करेंगे। तो सिविलियन पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल है, अगर कोई माजूर नहीं है तो वो नॉट एप्लीकेबल ही सिलेक्ट रहने देगा, यही बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट भी होगा। तो उसके बाद आपने अपनी पिक जो है वो अपलोड करनी है, जो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर भी लगेगी। तो आपने सिंपली अपलोड पिक्चर पे क्लिक करना है अपने मोबाइल से या पीसी से, जहाँ भी पिक्चर पड़ी है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर लेनी है, ठीक है ना। पिक्चर का जो साइज़ है वो कम से कम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भी 20 KB का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, वरना अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो साइज़ कम करने के लिए मज़ीद उन्होंने लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करके साइज़ भी कम कर सकते हैं किसी भी पिक्चर का, वो आपने अपलोड कर देनी है इधर, ठीक है। ये करके आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम लिखना है। उसके बाद CNIC ऐड करना है इधर, अपने फादर का CNIC आपने इधर ऐड करना है। उसके बाद फादर CNIC नंबर, इधर फादर नेम लिखना आता है। उसके बाद इधर फादर CNIC आएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आएगा, सिर्फ मेल अप्लाई कर सकता है, जो हमने सीट सेलेक्ट की है इसलिए सिर्फ मेल का ही ऑप्शन है। उसके बाद आपने ये सिलेक्ट करके नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। मेल हाइट, इधर से आपने अपनी हाइट सिलेक्ट करनी है, जितनी भी आपकी हाइट है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड और मैरिड दोनों में से दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर मैरिड है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे रिलीजन आपने सेलेक्ट करना है, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम। उसके बाद प्रोविंस आपने इधर से सिलेक्ट करना है कि किस सूबे से आपका ताल्लुक़ है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट करनी है, जिस ज़िले का आपका डोमिसाइल बना हुआ है। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने ऐड करनी है, यहाँ पे क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऐड करनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आपने लिख देनी है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस आपने इधर लिखना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस इधर लिखना है। ये लिखने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, फिर आपने अपना मोबाइल नंबर इधर लिखना है। उसके बाद फादर फ़ोन नंबर इधर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट करनी है, मैट्रिक साइंस, ठीक है। उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करने हैं, जिस बोर्ड से आपने वो डिग्री की है, जिस भी बोर्ड से, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स इधर लिखेंगे। ऑब्टेन मार्क्स लिख के आपने अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है, आपका अप्लाई सक्सेसफुली हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो भी आपके सामने आ जाएगी, आपने सिंपली उसे डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह आपने अप्लाई करना था। मज़ीद अगर आपको पूरे अप्लाई के प्रोसीजर में कोई भी आपको परेशानी होती है, मिस्टेक होती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमें रब्ता करके पूछ लेंगे, हम आपको इंशाल्लाह गाइड कर देंगे। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहते हैं। आपसे ये गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा जो भी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाएंगे वो हमारे चैनल की वसातत से आपको मिलती रहेंगी।